हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक साथियों हम देख रहे हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इतना कितना दिया, 32,400 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, गुणनखंडों का इसका योग ज्ञात करना है। तो साथियों इस तरह के प्रश्न को लिए क्या करते हैं, पहले हम 3240 लिखते हैं। ठीक है, 3240 लिखते हैं यहाँ पर 3240, इसको फैक्टर करते हैं। ठीक है साथियों, फैक्टर किए, 2 से लगाएं, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, तो 2 एकम 2 हुआ, 1 बचा, फिर 12 हुआ, 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4, 0 हो गया। फिर 2 से लगाते हैं क्योंकि 2 से लगेगा, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 से लग रहा है। 2 से 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 2 से 0 हो गया। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 से अब लगा, 2 से 4 दूनी 8, हाँ लग जाएगा। 2 से 4 दूनी 8, 9 भाग लगा 0, 5। अब 2 से लगेगा साथियों, नहीं लगेगा। कितना से लगेगा, 4 से लगेगा, देखिए तो नहीं, 5, 4 से भी नहीं लगता, 5 से लग जाएगा। 5 8 40, अब 5 एकम 5। अब देखते हैं 3 से लगाते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 27 81, फिर 3 से लगाते हैं, 3 से 9 27, फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी इसका फैक्टर कितना होगा। हम यदि फैक्टर यहाँ पर लिखें, फैक्टर यहाँ पर इसका लिखें तो कितना लिखें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना बार 3 होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार, तो 1 2 3 4 बार, इसको हटा देते हैं। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 बार 2 है, 5 कितना बार, 1 बार है, 3 कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4, तो कितना इसको लिख सकते हैं, इसको बराबर करके लिखते हैं। तो 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 हुआ है तो 3 लिखे हैं। 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 5 के पावर 1 रहने दिए। 3 कितना बार है, 4 बार, इसको तो हम गलत लिख के काट दिए थे, तो 3 के पावर 4। अब इसका गुणनखंड निकालना है ना साथियों, तो क्या होता है, विधि है, देखिए 2 के पावर 3 तक आपको लिखना है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, जहाँ तक रहेगा ना तो उसको ऐसे लिख दीजिएगा। गुना 5 के पावर कितना तक है, 1 तक है, तो 5 के पावर 0 5 के पावर 1, फिर इसको गुना कीजिए मल्टीपल में, तो मल्टीपल में 3 को 4 तक लिखिए, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4, इसको आप गुना करिए, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए पहला को गुना करते हैं, पहले यहाँ से लिखते हैं, तो 2 के पावर 0, किसी भी अंक का पावर 0 रहे तो उसका मतलब 1 होता है। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब इधर गुना करते हैं, 5 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 5 के पावर 1 मतलब 5 हुआ, फिर इधर गुना करते हैं, 3 के पावर 0 मतलब क्या होता है, कोई की भी पावर संख्या का पावर 0 रखता है तो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रखते हैं। 1 मिनट रुकिए साथियों, पीछे बैक थोड़ा करते हैं, यहाँ से ऐसे अगले, अच्छा 3 के, तब यहाँ पर देखिए 3 के पावर 0 1 लिखे वहाँ पर, देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 बार है, यानी एक ही बार इसको गुना करेंगे तो 3 के पावर 1 हुआ, 3 हुआ, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 के पावर 3 बार करेंगे तो 3 तिया 9 होती है 27, फिर 4 बार करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 बार फिर से गुना हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 मल्टीपल में है साथियों, गुना यहाँ से गुना किए तो जोड़ें तो कितना है, 5 प्लस 1 6, 6 यहाँ से देखिए जोड़ते हैं, 3 1 4 4 9 4 13, 13 27, 13 में 27 जोड़ते हैं, 27 तो कितना होगा, 7 3 10, 2 1 3 1 4 40, इधर 81 है, तो कितना हो गया 1 8 4 12, यानी इतना को गुना करते हैं, यही हमारा क्या होगा, गुणनखंड हो गया। अब इसको गुना करना, तो 15 छक्का 90, यहाँ से 15 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ फिर 121 से गुना करते हैं, तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, बकिया 1 10, यानी हमारा आंसर कितना होगा, इसका गुणनखंड कितना होगा, 10,890।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है हमारा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा यह है, हीरो सूत्र का उपयोग करके, किस तरह का हीरो सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर भुजाएं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल की जांच की है। तो आपको पता है साथियों, हीरो फार्मूला के बारे में पता होगा। हीरो फार्मूला क्या होता है? एक त्रिभुज होता है, ठीक है साथियों। यहाँ पर त्रिभुज आपको बताते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज होगा, ए बी सी। ए बी सी एक तीन त्रिभुज है साथियों। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें भुजाओं का भुजा, यदि मान लिया आपको यहाँ पर तो दिया हुआ भुजा ना, तो देखो देखिएगा ये ए है ना कोण, इस कोण के सामने वाला को तो क्या लिखते हैं? ए साइड हुआ। इस कोण के सामने वाला का स्मॉल बी लिखते हैं। इस कोण के सामने वाले भुजा को क्या लिखते हैं? स्मॉल सी लिखते हैं। अब हीरो फार्मूला जानते हैं क्या होता है? एस। हीरो फार्मूला ये एस बताता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस बराबर होता है, फार्मूला होता है, मतलब ये हीरो फार्मूला में आता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी भुजाओं को योग अब बटा 2 करते हैं। ये एस निकला। अब हम इसका एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो ये डेल्टा से डिनोट करते हैं क्षेत्रफल को। तो इसका फार्मूला होता है एस हो गया जो सेमी पेरीमीटर हुआ, अर्ध परिमाप, एस माइनस ए लिखते हैं। कितना लिखते हैं? एस माइनस ए, मतलब एक भुजा की जो लंबाई है, ए वाला जो एक यहाँ पर है, ए हमारा कोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या है? स्मॉल है। इसको एक बार घटाएं, फिर एस माइनस सेमी परिमाप में से दूसरा भुजा के लेंथ को घटाएं, फिर एस सेमी परिमाप में से तीसरा भुजा के लेंथ को घटाएं। यही जो हमारा निकलेगा ना, यही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रश्न में हमारा देखिए साथियों 41, 45, 28 सेंटीमीटर त्रिभुज का लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया है साथियों? लेंथ दिया कितना? ऐसे हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज इस तरह बनाए। क्या दिया यहाँ पर? 41 सेंटीमीटर, 41 हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया और 28 सेंटीमीटर। तो हीरो फार्मूला का यूज करना है, प्रश्न ऑलरेडी बता चुका है। तो एस बराबर निकालते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 41 प्लस 28 प्लस 15, अब बटा कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए यहाँ से जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 1 14, 14 के 4, बाकी 1, 2 1 3, 3 4 3 7, 7 1 8, यानी 84, अब बटा 2 लिखते हैं। तो 2 से काटें तो कितना है? 42। अब हम क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, तो डेल्टा निकालते हैं। तो डेल बराबर कितना होता है? रूट अंदर एस कितना है? ऊपर लिखे ना एस, तो निकालें कितना? 42। एस माइनस ए, 42 माइनस 1 करें। पहला इसका ए माने 41 को, ठीक है। यहाँ पर ऊपर फार्मूला आपको लिखा है। अब 42 माइनस बी करते हैं तो 28, फिर 42 माइनस इसको 42 माइनस कितना करते हैं? 15। ए और बी और सी को घटाएं। अब देखिए यहाँ 42 बच जाएगा, 42 में से 41 गया तो 1 बचा। अब फिर 42 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? 8 4 12, 2 1 3 14 बचेगा। फिर 42 में से 15 गया, कितना गया? 27 ना, 7 5 12, 2 1 3, हाँ 27 बच रहा है। अब इसको हम रूट के अंदर है तो पावर को हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर से 7 6 42, 6 को कितना लिखें? 3 सत्या का दूनी 42, इस तरह लिख सकते हैं। 14 को कितना लिखते हैं? 7 गुना 2 14। 27 को कितना लिखें? 3 गुना 3। तो देखिए जोड़ा वाला निकालते हैं, 7 का एक जोड़ा बनेगा, एक 7 का जोड़ा बनेगा, तो एक बार 7 बाहर निकलता है, तो यहाँ पर 7 लिखें। यहाँ से एक 3 का है और एक 3 का यहाँ है, तो यहाँ से एक और 3 निकालते हैं बाहर। फिर देखिए यहाँ 1 2 है, एक यहाँ 2 है, तो 1 2 बाहर निकालें। फिर एक और 3 बच रहा है, यहाँ पर 2 का जोड़ा है, तो एक को बाहर निकालेंगे वर्ग रूट के अंदर से। तो अब कितना हमारा होगा? 27 21 दूनी
42, 42 दिया, 42 को 3 बार गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न साथियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक समवृत्ताकार शंकु का आधार का क्षेत्रफल, समवृत्ताकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1408/7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई बराबर कितना है? पाई का मान बता दिया है कि इसमें 22/7 लेने पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो साथियों देखिएगा, शंकु के बारे में आपको बताते हैं। शंकु कुछ इस तरह का शंकु होता है, जिसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में। ये कोन हुआ, ठीक साथियों, ये कोन हो गया। नीचे वृत्त आकार का होता है, कुछ इस तरह बनता है। नीचे क्या होता है? वृत्त का आकार का होता है, वृत्त है ये, ठीक है। वृत्त ऐसे सर्कल देखते हैं ना, वृत्त ऐसे बनता है। कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, मेरा तो सही इसमें नहीं बन रहा, हाथ नहीं बैठा हुआ जो। तो वृत्त, ये वृत्त का आकार का, ठीक है साथियों। तो वृत्त का आकार का है। तो यहाँ देखिए शंकु है, ये क्या है? एक समवृत्ताकार शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है। आधार कैसा है? तो ये वृत्त का है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो? 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इसमें ये ओवर, ये इसको शंकु में ये वाला त्रिज्या होता है, आर होता है, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है साथियों? ये एच होता है, ये एच होता है, हाइट होता है। और ये क्या होता है? इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये एल होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्लैंट हाइट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, एल होता है। तो इसका प्रॉपर्टी है, ये राइट एंगल पर होता है। कितने पर होता है? तो इसका फार्मूला होता है साथियों, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया? ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? आधार, आधार का त्रिज्या हो गया। ये क्या हुआ? लंब हो गया। तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों? कर्ण के होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी ऊंचाई के होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई के होल स्क्वायर प्लस आर के होल स्क्वायर, रेडियस के होल स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला हुआ, ठीक है। तो इसी फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। और हमको निकालना क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है साथियों, यदि आपको नहीं पता तो बताते हैं। यदि आपसे पूछे शंकु का आयतन, पूछे शंकु का क्या बोले? आयतन बोले। यदि आपसे प्रश्न में यदि बोले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शंकु का आयतन होता है, हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। देखिए एल इसीलिए निकालना पड़ेगा कि हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में आर का मान चाहिए और एल का मान चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आर का मान तो पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो यदि हम आर का मान पता कर लें तो हम एल का मान पता कर लेंगे, और आर का जब मान पता चल जाएगा और एल का मान पता चल जाएगा तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता कर लेंगे। तो आर का मान पता करें, कैसे करें? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, एच अलग वेरिएबल है, एल अलग वेरिएबल है, आर अलग वेरिएबल है, और हमको इस तीन वेरिएबल में केवल एच का मान दिया हुआ है। तो हमको आर का भी पता नहीं है और एल का भी नहीं पता है, क्योंकि हमको ये एच तो दे दिया है, लेकिन आर और एल में कोई रिलेशन देगा तब ना हम अब ये थर्ड वाला निकालेंगे। क्योंकि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ने जो फार्मूला लगाए हैं, जो क्या तो आर और एल दोनों के टर्म में है और दोनों का वैल्यू पता नहीं है। तो हमको क्या करना, इसमें से किसी एक का वैल्यू यदि पता चल जाएगा तो हम तीसरा वैल्यू आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि तीनों में क्या होता है? आपस में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो इस संबंध यही होता है कि इसका होल स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? तिर्यक ऊंचाई के होल स्क्वायर, लंब ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस आधार यानी रेडियस के होल स्क्वायर। तो हमको ये इसमें से कोई एक हो यदि क्वांटिटी पता चल जाएगा तो हम एल निकालेंगे। तो इसी के लिए प्रश्न में यहाँ दिया है एक समवृत्ताकार। यहाँ पढ़िए प्रश्न में क्या दिया है? समवृत्ताकार। कैसा वृत्ताकार है साथियों? समवृत्ताकार है।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देखिए दे दिया कितना 1408/7, यानी एसी का क्षेत्रफल दे दिया है। तो हम जानते हैं कि नीचे जो शंकु में जो बेस होता है, आधार होता है, वह कैसा होता है, तो सर्किल का आकार होता है। और इसका हमको क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है, 1400 क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है शंकु अथी का, नीचे वृत्त का होता है, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है, 1408/7। तो यहाँ से पाई का वैल्यू कितना रखें, 22/7, क्योंकि ऊपर प्रश्न में हमको ऑलरेडी दे चुका है कि पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है, 1408/7। तो देखिए यहाँ साथियों 1408 है, यहाँ से देखिए 7 से 7 चला गया। अब हम 22 से काटे हैं, 22 से यदि नहीं आता है तो यहाँ पर भाग लगाइए, 22 से भाग लगाइए 1408 में। तो 22 से कम 22 दूनी 44, 22 तिया 76, 22 चौ 88, 22 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 5 110, 22 छक्का 32 से, तो 6 मरतबे लगाते हैं, 22 छक्का 32 से बचा कितना यहाँ साथियों 8, और 8 उतारे फिर से, तो कितना मरतबे लगाएं, 4 मरतबे। तो यहाँ 22 से कितना कितना पूरा कट रहा है, तो 64 मरतबे। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। तो आर बराबर कितना हो गया, इसका रूट चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसको यदि रूट चढ़ाएंगे 64 को तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारा आर का मान निकल गया। तो हमारा यहाँ पर आर का मान निकल गया। आर का मान कितना निकला, 8 निकला। एच हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम एल बराबर नहीं निकालेंगे। यहाँ से एल बराबर कितना होता है, एच के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना 6 है, तो 6 के होल स्क्वायर। आर कितना 8, तो 8 के होल स्क्वायर। हम यहाँ 6 के स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 100 होता है। तो एल बराबर कितना निकालेंगे, इसको रूट चढ़ाएंगे, रूट अंडर 100, तो कितना हमारा आ गया आंसर, 10 आ गया। तो हम हमको क्या पता, एल भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई कितना है 22/7। आर कितना निकालें, अभी हम आपको आर निकालें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। एल कितना निकालें, एल हम अभी निकालें 10, तो यहाँ से गुना कीजिए, 22 8 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, यानी 1760/7। कौन सा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हमारा सही है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, कोशिश किए समझाने का। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है साथियों, ए और बी कौन कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है साथियों। ए एक व्यक्ति है राम, और यहाँ पर लेकिन नाम नहीं दिया है, व्यक्ति का नाम दिया अति दिया है। ए और बी 2 व्यक्ति है, ठीक है साथियों। कह रहा है कि ए और बी अकेले कार को कोई काम होगा, ठीक है, उसको 15 दिन में 20 दिन में करता है। ये कितना डेज है, देखिए साथियों, ये डेज लेते हैं। यदि डेज लिए 15 दिन में, क्या करता है साथियों, पहला व्यक्ति ये कोई काम को 15 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। और दे रहा है कि उन्होंने 840 रुपया कितना पैसा लिया इस काम के बदले, इस काम के बदले उन्होंने 840 रुपया लिया कि हम 840 रुपये में आपका काम कर देंगे। तो बोल रहा है ए और बी की मजदूरी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, कि मतलब ये दोनों के बीच मजदूरी। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके काम के अनुसार ही उसको पैसा दिया जाता है। काम के अनुसार ही क्या करते हैं हम लोग, वेतन, मतलब वेतन को, वेजेस को बांटते हैं काम के अनुसार ही। काम के अनुसार ही क्या करते हैं, अनुसार ही वेतन यानी वेजेस को बांटते हैं। जितना काम करेगा कोई व्यक्ति उसी के अनुसार उसको वेतन दिया जाएगा। तो देखिए साथियों, हम इसको बनाने का एक तरीका होता है कि ये दोनों है ना, ये दोनों जितना दिन में काम करता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। यही मान लिया हमारा काम हो गया, यही क्या हो गया, हमारा काम हो गया। मान लिया 60 यूनिट को काम करना है, इसको व्यक्ति को कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट करना है। तो ये कि ना 15 दिन में ये कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। तो हम प्रतिदिन का निकालते हैं, प्रतिदिन का। तो यदि प्रतिदिन का निकालते हैं, देखिए 60 इसीलिए लेते हैं दोनों का एलसीएम की, ताकि दोनों संख्या आसानी से कट जाए। तो यहाँ ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और टोटल काम 60, तो टोटल काम कितना है, 60 है, और 15 दिन में कर रहा है। तो प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता होगा, 4 यूनिट ए करता होगा। तो बी कितना काम करता होगा, 3 यूनिट करता होगा। कितना करता होगा, 3 यूनिट करता है। तो ए प्रतिदिन 4 यूनिट कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है।
तो देखिए यदि पूछता है ए और बी की मजदूरी के बीच अंतर, तो देखिए यहाँ ए 4 यूनिट काम कर रहा है और बी 3 यूनिट काम कर रहा है। तो यदि यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मजदूरी का बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए दोनों 7 यूनिट काम करता है। यदि हम आपको लेके चले बताएं सिंपल तरीका में, तो ये यदि 4 यूनिट एक दिन में काम करता है और बी कितना करता है 3 दिन में, इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ देखिए 4 यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया, टोटल पैसा कितना हो गया 840 रुपया। यदि ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 7 बराबर 840, तो एक बराबर कितना होगा 1200 रुपया। और दोनों के बीच के मजदूरी के बीच का अंतर कितना है साथियों, एक होगा 4 रुपया। यदि मान लिया जाए रेशियो में यदि ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 रुपया है और यहाँ 3 रुपया है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 120 रुपया। यानी दोनों के बीच मजदूरियों के बीच का अंतर कितना हो गया 120 रुपया। यदि आप ऐसे नहीं समझे तो देखिए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है, ठीक है साथियों। टोटल कितना पैसा मेरा 840 रुपया। तो टोटल कितना दिन काम किया होगा ये तो निकालिएगा ना। तो देखिए 4 3 7, एक दिन में 4 यूनिट और 7 यूनिट, तो इसी तरह बन जाएगा। तो टोटल और कितना पैसा इसको मिला 840 रुपया। 840 रुपया मिला तो कितना दिन काम किया होगा ये तो बात नहीं बताया ना, एक दिन का काम निकाले। हाँ तो इसी तरह बनेगा, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो काम के अनुसार ही पैसा बांटते हैं। तो एक का 4 दिन मतलब कितना दिन क्या होगा इसको पता नहीं, 4x दिन क्या होगा जो भी किया होगा, ये 3x क्या होगा। अब बराबर कितना टोटल पैसा है, मान लें कि 10 दिन क्या होगा, 10 दिन तो नहीं किया होगा, 10 जो 4 और ये भी 10 करेगा तो नहीं होगा, तो ये कुछ पॉइंट में जाएगा। मान लें कि हम x माने हैं कि x दिन क्या होगा, तो ये भी दोनों क्योंकि 7 कर रहा है तो ये दोनों x दिन किया, तो 7x बराबर कितना हो गया 840। तो x बराबर कितना हो गया 12 7 84, यानी x बराबर 120 रुपया। तो देखिए यहाँ 4x था, यहाँ 3x था, यानी इतना यूनिट काम किया, ये इतना यूनिट किया काम, और इसी के अनुसार इसको पैसा देना है। और पैसा देना जैसे व्यक्ति 4 टाइम्स काम कर रहा है, पहला क्या कर रहा है 4x टाइम्स काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है 3x दिन तक काम कर रहा है, मतलब इतना यूनिट ये काम कर रहा है। एक दिन में 4 यूनिट करता होगा तो एक दिन में 4x यूनिट मतलब एक दिन में 4 यूनिट करता होगा। अब हम आपसे पूछे 5 दिन में कितना करता होगा, तो 5 20 यूनिट, और ये 5 दिन में कितना करता होगा 15 यूनिट। तो ये दोनों के बीच यदि हम पूछें कि कितने का पैसा का अंतर होगा, तो ये दोनों का ही अंतर ना होगा, यानी कितना का अंतर हो गया 4x माइनस 3x, इसके बीच का अंतर 4x माइनस 3x कितना आ गया x, और x बराबर ऊपर कितना निकालने 120, यानी दोनों के बीच का जो बेजेस का अंतर कितना हो गया 120 रुपया। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन हमारा 3 क्या होगा सही होगा। तो हम समझते होंगे कितना में आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ये हमारा अगला लास्ट प्रश्न है, उसके बाद अगले सेशन में लेंगे। देखिए दी गई आकृति में x का मान निकालना, ये x का मान निकालना। तो देखिए साथियों ये क्या ए बी क्या, ये क्या ए बी एक कोड, ए बी क्या एक चाप है, कोड है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोड बोलते हैं। और बी सी यहाँ से क्या बोले इसको लाइन लिखें बी सी। ये 18 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, तो ये एक्स निकालना है। तो इसका प्रॉपर्टी है साथियों, यहाँ पर मान ली बी ई है, बी ई और एफ है, तो इसका प्रॉपर्टी है बी ई गुना ए बी गुना ए बी बराबर कितना होता है बी एफ गुना बी सी। तो बी बराबर कितना दिया साथियों 12, ये फार्मूला होता है बी बराबर 12। ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, ए बी बराबर लिखेंगे ना बराबर ए बी। तो ए ई हमको पता है, ए ई कितना पता है, ए ई हमारा ए ई पता है 18 और ई बी कितना है 12। तो 18 12 कितना होगा 18 12 कितना होगा 8 2 10 2 1 3 यानी 30। हमारा ए बी कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए बी एफ पता है, बी एफ यहाँ माने 10 दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में यहाँ डी दिया था, कोई बात नहीं हम इसको 10 माने, यहाँ पर डी ले लीजिए, यहाँ डी ले लीजिए 10 दिया हुआ। बी सी हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या करें 10 या 30, यानी बी सी बराबर कितना आ गया साथियों 12 या 36 आ गया। हमको डी बी का मान दिया हुआ है, एक्स का मान ये वाला निकालना, बी सी तो निकालनी है हमें। अब बी डी दिया है कितना, बी डी 10 दिया हुआ, तो सी डी बराबर कितना होगा, सी डी बराबर जो एक्स के बराबर है, सी डी बराबर एक्स कितना के बराबर होगा बी सी माइनस बी डी। तो बी सी कितना हम निकालें अभी, बी सी 36 निकाले हैं, और बी डी कितना दिया 10, तो 36 माइनस 10 कितना होगा 26। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों 26।
तो इस तरह आप समझ गए होंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। तो चलिए अगले सेशन में देखेंगे साथियों।